इतनी ठंड लग रही है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। एक ही पुरानी शॉल में हम दोनों लिपटे रहते हैं। रजाई भी तो अब इतनी पुरानी हो गई है कि ठंड रुकती ही नहीं। पिताजी से कहो ना, एक हीटर ले आए या कम से कम एक नई रजाई ही सही। रोज रात को ठंड के मारे नींद नहीं आती माँ। बिटिया, जानती हूँ बहुत ठंड है, पर अभी हमारे पास हीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कमाई तो बस रसोई का सामान और थोड़ी बहुत दवाई में ही खत्म हो जाती है। पेट भर जाए यही बहुत है इस ठंड में। ये पुराने कंबल ही है जो सालों से हमारा साथ दे रहा है। फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा और सह लेना बिटिया, वक्त बदलेगा। हे भगवान, इस साल तो सर्दी जान ही ले लेगी। सांस भी लेनी मुश्किल हो रही है। ईंट उठाते हुए तो हाथ सुन पड़ गए, जैसे बर्फ में डुबो दिए हो। लगता है अब बुखार भी चढ़ेगा। लक्ष्मी, अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद शरीर में कुछ हरकत आ जाए, नहीं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा जमकर। अभी बनाती हूँ जी, मगर घर में ना अदरक है ना दूध। चाय तो होगी मगर वैसी गर्माहट नहीं दे पाएगी जिसे आप चाहते हो। फिर भी जो कुछ भी है उसे बना देती हूँ। आप हाथ सेकते रहिए, मैं देखती हूँ कुछ चूल्हे पर डालने लायक लकड़ियाँ भी बची है या नहीं। ये लीजिए चाय। तुम्हारे हाथ की चाय पी के जान में जान आ गई जैसे। रामदीन, बाहर आओ। ये किसकी आवाज है जी? चलो देखते हैं। रामदीन, किराया नहीं आया इस बार भी? साहब रहम कीजिए, ये ठिठुरती सर्दी में बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। काम भी ठप पड़ा है, रोज की मजदूरी भी नहीं मिल रही। बस कुछ दिन और दे दीजिए, जैसे तैसे करके किराया चुका दूंगा। इस मौसम में बाहर रहना मौत बुलाने जैसा है। आप भी बाप है, समझ सकते हैं। बहुत सुन चुका हूँ तेरी बातें। हर महीने बस बहाने ही मिलते हैं तुझसे। अब और बर्दाश्त नहीं। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो निकाल दूंगा घर से, सर्दी हो या आंधी। अब क्या करे जी? मनु तो कांपते कांपते रोने लगा है। उसका चेहरा देखकर कलेजा फट रहा है। कहीं तेज बुखार न हो जाए। हमारे पास तो दवा तक नहीं है, रजाई तो है नहीं, और जो पुराना कंबल है वो भी गीला हो गया है। चिंता मत करो, हम जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरा एक दोस्त है भोलू, शायद वो कुछ मदद कर सके हमारी। अरे रामदीन, इतने ठंड में इस हाल में पूरा परिवार लेकर कहाँ चले आए? मनु तो ठंड से नीला पड़ा है, क्या हुआ? भाई, घर मालिक ने घर से निकाल दिया है। मनु कांपते कांपते रोने लगा। लक्ष्मी का चेहरा देखकर हिम्मत टूटने लगी। सोचा तेरे पास आ जाऊं, शायद कोई सहारा मिल जाए। माफ कर दोस्त, मेरी घरवाली नहीं मानेगी। मैं कुछ भी करना चाहूँ पर घर में उसकी ही चलती है। कोई और ठिकाना देख ले। सच में बहुत बुरा लग रहा है पर मजबूर हूँ। कोई बात नहीं बोलू, समझ सकता हूँ। जो साथ देते हैं वो भी हालात के मारे होते हैं। चल लक्ष्मी, फिर कहीं और चलते हैं। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ओ जी, अब तो मुझसे ये दूध बेचने का काम नहीं होता। हम कोई भाई रख लेते हैं काम पर। मुझसे तो इस बुढ़ापे में नहीं हो रहा। ठीक है रामा, मैं आज ही कोई देखता हूँ। भाई साहब, अगर आप चाहे तो मैं आपका यह दूध बेचने का काम कर सकती हूँ। मेरे हालात बहुत खराब है। पर तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, काम अच्छे से कर पाओगी? करूंगी भाई साहब, बदले में मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बस थोड़ा 1 लीटर दूध दे दीजिए मेरे बच्चों के लिए। बस 2 दिन हमें आपके घर के पीछे ठहरने दे। ठीक से काम करना पड़ेगा बेटा। हाँ माँ जी, कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं क्या सोच रही हूँ जी, अभी ठंडी चल रही है तो क्यों ना मैं बचे हुए दूध से चाय बना के बेचूं। उससे कुछ पैसे मिलेंगे
तो राशन का कुछ सामान आएगा। आइडिया तो अच्छा है। कल ही जाती हूँ गाँव में फिर। गर्मा गर्म चाय ले लो। इस ठंड में एक घूंट चाय तुम्हारा दिन बना देगी। बिटिया, तेरी चाय से ही मेरा दिन बन जाता है। मैं रोज इंतजार करता हूँ। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। आज चाय जल्दी ही खत्म हो गई, पर कल मैं पहले आपको ही दूंगी। आज चाय जल्दी ही खत्म हो गई। लक्ष्मी, तुम मालिक से थोड़ा और दूध खरीद लो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। अच्छा हुआ आपने भी सुझाया। माँ जी, मुझे 1 लीटर दूध और चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तूने अपनी चाय की दुकान शुरू की है और तुझे उसमें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। चलो, बहुत अच्छा है बेटा। माँ जी, आप बस आशीर्वाद देते रहिए। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरी अच्छाई की वजह से ही आज तेरे दिन बदल गए हैं। बुरे दिन तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनसे डरकर बाहर कैसे निकलना है ये सीखना पड़ता है, और तूने वो सीख लिया है बेटी। लोग कहते हैं एक कप चाय क्या बदल सकती है, लेकिन तुमने दिखा दिया लक्ष्मी, एक कप चाय से घर का भविष्य बदल सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।